कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब औरत का नाम तक इतिहास में दर्ज नहीं होता था, जहां उसका काम सिर्फ चूल्हा चौका था, उसकी बातें अनसुनी थीं और उसके आंसू अदृश्य। लेकिन ऐसे अंधेरे समय में भी कुछ स्त्रियां उठीं। उन्होंने नियम तोड़े, रिवाजों से लड़ी और ईश्वर के साथ ऐसा रिश्ता बनाया जो आज तक मिसाल है। ये स्त्रियां थीं नायिका, योद्धा, मां, सेविका और हाँ, कुछ तो ऐसी थीं जिन्हें दुनिया ने पापिन कहा, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अपना कहा। आज से हम आपको सुनाएंगे बाइबल की 6 सबसे असाधारण स्त्रियों की कहानियां। हर कहानी में एक संघर्ष है, एक मोड़ है और एक ऐसा पाठ है जो शायद आपके अपने जीवन को भी दिशा दे दे। अगर आप सोचते हैं कि एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, तो इस सीरीज को देखिए, क्योंकि ये महिलाएं थीं अकेली, टूटी हुई, लेकिन ईश्वर के साथ अजेय। तो रुकिए, सुनिए और खुद से पूछिए, क्या मैं भी ऐसा विश्वास रख सकता हूं? अगर हाँ, तो ये सफर आपके लिए है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि ये प्रेरणा किसी और तक भी पहुंचे, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपको रुला भी सकती है और उठा भी सकती है। बाइबल में बहुत कम किताबें ऐसी हैं जो एक महिला के नाम पर आधारित हों, और उनमें से एक है रूत की पुस्तक। रूत की कहानी बहुत छोटी है, सिर्फ 4 अध्यायों में सिमटी, लेकिन उसमें जो गहराई है वो पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरणा देती रही है। यह कहानी है एक विदेशी स्त्री की जो अपने सास के लिए सब कुछ छोड़ देती है, और बदले में उसे मिलता है एक ऐसा आशीर्वाद जो यीशु के वंश तक पहुंचता है। यह कहानी केवल निष्ठा की नहीं, बल्कि त्याग, विश्वास और ईश्वर के अदृश्य हाथ की भी है। यह घटना उस समय की है जब इस्राएल में न्यायियों का राज था। उस समय कोई राजा नहीं था और लोग अक्सर अपनी अपनी राह चलते थे। समाज अस्थिर था और अकाल पड़ चुका था। बेतलेहम, जो बाद में यीशु का जन्म स्थान बना, उस समय भूख और अभाव से त्रस्त था। एक व्यक्ति था, एलीमेलेक। उसकी पत्नी का नाम था नाओमी। 2 बेटे थे, मलोन और किलियोन। यह पूरा परिवार बेतलेहम छोड़कर मोआब देश चला गया, जो इस्राएल से बाहर एक विदेशी और अक्सर दुश्मन माने जाने वाले क्षेत्र में था। मोआब यह वह धरती थी जहां इस्राएलियों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, लेकिन भूख बहुत बड़ी मजबूरी होती है। वहां जाकर उनके बेटे मोआबी स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं। इनमें से एक स्त्री थी रूत। रूत एक साधारण मोआबी युवती थी। उसका पालन पोषण एक अलग रीति नीति में हुआ था। वह यहोवा को नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी नियति उसे उस रास्ते पर ले जा रही थी जहां वह एक दिन इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। कुछ समय के बाद नाओमी के पति एलीमेलेक की मृत्यु हो जाती है। फिर कुछ सालों में दोनों बेटे भी मर जाते हैं। अब 3 विधवा स्त्रियां बचती हैं, नाओमी, रूत और एक और बहू, ओरपा। नाओमी टूट चुकी थी। वह एक विदेशी धरती पर अकेली थी और अपने बेटे भी खो चुकी थी। उसने फैसला किया कि वह वापस बेतलेहम लौटेगी। उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा, मेरे पीछे मत आओ मेरी बेटियों, तुम्हारे लिए मेरे गर्भ में अब कोई और पुत्र नहीं है। लौट जाओ अपने माता पिता के पास, अपना नया जीवन शुरू करो। ओरपा रोती है लेकिन लौट जाती है, लेकिन रूत झुकती है, नाओमी के पैरों पर गिरती है और वह शब्द कहती है जो आज तक अनगिनत उपदेशों में दोहराए जाते हैं, जहां तू जाएगी मैं भी वहीं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं भी वहीं रहूंगी। तेरा लोग मेरा लोग होगा और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। यह केवल प्रेम नहीं था, यह पूर्ण समर्पण था, विश्वास उस परमेश्वर पर जिसे वह अभी जानती भी नहीं थी। रूत जानती थी कि वह नाओमी के साथ बेतलेहम जाकर शायद सम्मान नहीं पाएगी। वह एक विदेशी थी। वह जानती थी कि वहां जाकर उसे दिन रात खेतों में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी वह गई, बिना किसी शर्त के। दोनों स्त्रियां लौटती हैं बेतलेहम और वहां से एक नया अध्याय शुरू होता है। जब रूत और नाओमी बेतलेहम पहुंची तो पूरा शहर जैसे चौंक गया। लोगों ने कहा, क्या यह नाओमी है? लेकिन नाओमी ने उत्तर दिया, अब मुझे नाओमी मत कहो, जिसका अर्थ होता है प्रसन्नता। मुझे मारा कहो, जिसका अर्थ है कष्ट, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे बहुत दुख दिया है। वो टूटी हुई थी, खाली हाथ लौटी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके साथ जो चल रही थी रूत, वही उसकी सबसे बड़ी आशीष बनने वाली थी।
अब जीवन की असल जंग शुरू होती है, रोजी रोटी की। रूथ खेतों में जाकर अनाज के गिरे हुए बाल बीनती थी ताकि वह और नाओमी भूखे न रहें। यह उस समय की प्रथा थी। खेतों के किनारों को गरीबों के लिए छोड़ा जाता था। वो जिस खेत में पहुंची वो था बोअज का खेत, और यही था ईश्वर का पहला चमत्कार। बोअज कौन था? बोअज एक समृद्ध, धर्मी और उदार व्यक्ति था। वह एलीमेलेक, रूथ के मृत ससुर, का रिश्तेदार भी था। वह केवल एक मालिक नहीं था, वह एक उद्धारकर्ता रिश्तेदार, किन्समैन रिडीमर था। एक यहूदी परंपरा के अनुसार ऐसा पुरुष जो परिवार की विधवा से विवाह कर सकता था ताकि मृत का नाम और वंश बना रहे। जब बोअज ने रूथ को खेत में मेहनत करते देखा तो वह प्रभावित हुआ। उसने अपने नौकरों से कहा, इस पर नजर रखना, इसे परेशान न करना, इसे विशेष अनाज देना। फिर वह स्वयं रूथ से मिला। बोअज ने कहा, मैंने सब सुना है कि तू अपनी सास के साथ कैसी निष्ठावान रही। तूने अपने देश, अपने देवताओं, अपने परिवार को छोड़ डटकर जिस ईश्वर को अपनाया है वही तुझे पूरा फल देगा। रूथ झुक जाती है और कहती है, आपकी दृष्टि मुझ पर क्यों पड़ी? मैं तो एक विदेशी हूं। यह विनम्रता थी, लेकिन बोझ देख रहा था एक स्त्री जो आस्था में चल रही थी, बिना किसी मांग के। नाओमी यह समझने लगती है कि ईश्वर को योजना बना रहा है। वह रूथ से कहती है, बोअज हमारा उद्धारकर्ता हो सकता है। अब समय है कि तू कदम बढ़ा। वह रूथ को सिखाती है यहूदी रीति से गहने पहनकर पांव बोअज के चरणों में रखकर अपने इरादे प्रकट करना। यह विवाह प्रस्ताव का विनम्र तरीका था उस समय। रूथ डरती नहीं। वह रात को जाती है, बोअज के चरणों में लेट जाती है। जब बोअज जागता है वह चौंकता है, लेकिन रूथ कहती है, अपने दास की चादर फैला दे, तू हमारा उद्धार करता है। बोअज रूथ की मर्यादा की रक्षा करता है। वह कहता है, तेरी निष्ठा पहले से भी अधिक दिख रही है। तुझे युवा पुरुष मिल सकते थे, लेकिन तू ईश्वर की योजना के लिए खड़ी हुई। मैं तुझसे विवाह करूंगा, लेकिन एक और रिश्तेदार है जो मुझसे पहले का हकदार है। पहले उससे बात करूंगा। बोअज नगर के बुजुर्गों के पास जाता है और कहता है, रूथ को मैं विवाह में स्वीकार करना चाहता हूं ताकि एलीमेलेक का वंश बना रहे। क्या तुम पहले दावेदार हो? वह व्यक्ति मना कर देता है तो बोअज घोषणा करता है, अब मैं रूथ को पत्नी बनाऊंगा ताकि उस परिवार का नाम मिटे नहीं। रूथ और बोअज का विवाह होता है। लोग आशीर्वाद देते हैं, तेरा घर ऐसा हो जैसा राहेल और लेया का था, जिन्होंने इजराइल की संतानों को जन्म दिया। और फिर होता है सबसे बड़ा चमत्कार। रूथ को एक पुत्र होता है, ओबेद। ओबेद ईशै का पिता था और ईशै दाऊद का पिता था, और दाऊद यीशु मसीह के वंश में आने वाला वह राजा था जिसे समस्त संसार मसीहा कहता है। निष्ठा आपके भविष्य को बदल सकती है। त्याग ईश्वर की कृपा को आकर्षित करता है। धैर्य और नम्रता किसी को भी ईश्वर के महान कार्यों में शामिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता। रूथ एक विदेशी थी, एक विधवा थी, लेकिन वह यीशु के वंश में दर्ज हुई। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया। जब हम बाइबल में स्त्रियों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर ममता, त्याग और विनम्रता जैसे शब्द सामने आते हैं, लेकिन दिबोरा उन स्त्रियों में से थीं जिनके लिए इन शब्दों में एक और शब्द जुड़ता है, नेतृत्व। दिबोरा बाइबल की एकमात्र महिला न्यायाधीश थी। वह सिर्फ नेतृत्व नहीं करती थी, वह आत्मिक दृष्टा थी, एक रणनीतिक योद्धा और एक ऐसी प्रेरणा जो डर और हार से जूझ रही एक पूरी पीढ़ी को उठाने आई थी। यह घटना न्यायियों के युग की है, वह समय जब इजरायली अक्सर ईश्वर को भूल जाते थे और फिर दूसरे राष्ट्रों के अधीन हो जाते थे। बाइबल बताती है कि जब लोग परमेश्वर से भटक जाते तो वह उन्हें शत्रु हाथों में दे देता ताकि वे पश्चाताप करें। इस समय इजराइल कनानियों के अधीन था। 20 वर्षों से उनका सेनापति सीसरा लोहे के रथों और क्रूर अत्याचार से इसराइलियों को दबा रहा था। लोग निराश हो चुके थे। उनके पास न कोई राजा था, न कोई सैनिक योजना और न कोई हिम्मत। और ऐसे समय में जब कोई पुरुष खड़ा नहीं हुआ, एक स्त्री उठी। बाइबल न्यायों 4:4 कहती है, उस समय लपिदोत की पत्नी दिबोरा एक भविष्यवक्ता और इजराइल की न्यायाधीश थी। अब सोचिए, एक स्त्री उस समय जब समाज पुरुष प्रधान था
और वह न केवल लोगों के झगड़े निपटा रही थी, बल्कि ईश्वर की आवाज भी बन चुकी थी। लोग पहाड़ों में दिबोरा के खजूर के पेड़ के नीचे आते थे, जहां वह बैठकर न्याय करती थी। वह न केवल कानूनी बल्कि आत्मिक मार्गदर्शन भी देती थी। लेकिन दिबोरा को यह भी समझ थी कि केवल सलाह देना काफी नहीं है। उसे इस डर से भरे राष्ट्र को जगाकर युद्ध के लिए तैयार करना था। एक दिन दिबोरा ने बुलवाया बाराक को, एक योद्धा जो युद्ध कर सकता था लेकिन डर से पस्त था। उसने कहा, क्या यहोवा इज़राइल का परमेश्वर तुझे आज्ञा नहीं देता कि तू 10,000 पुरुषों को लेकर ताबोर पर्वत पर चढ़ जा, क्योंकि वह सीसरा को तेरे हाथ में देगा। न्यायियों 4:6-7। बाराक घबराया। उसने उत्तर दिया, अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, परंतु यदि तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। सोचिए, एक पुरुष योद्धा एक स्त्री से कह रहा है कि मैं तेरे बिना युद्ध नहीं कर सकता। यह दिबोरा की आध्यात्मिक शक्ति थी। उसकी उपस्थिति ईश्वर की उपस्थिति जैसी लगती थी। दिबोरा ने कहा, ठीक है, मैं चलूंगी, परंतु तू जान ले, इस युद्ध की महिमा तुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के हाथ में सौंपेगा। यह भविष्यवाणी थी, और यह भी दिबोरा जानती थी कि उस स्त्री का नाम रेखांकित होने वाला है जो सीसरा को मारेगी। दिबोरा ने सेना को संगठित किया और बाराक के साथ चल पड़ी। उन्होंने 10,000 पुरुषों को एकत्रित किया जो कभी युद्ध करना भूल चुके थे। जब सीसरा ने सुना कि इज़राइल एकत्र हो रहा है, वह अपनी पूरी सेना और 900 लोहे के रथों के साथ निकल पड़ा। परंतु दिबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज यहोवा ने सीसरा को तेरे हाथ में दे दिया है। ध्यान दें, उसने ये नहीं कहा कि दे देगा, बल्कि दे दिया है। यही होता है विश्वास। बाराक पर्वत से नीचे उतरा और युद्ध शुरू हुआ, और तभी परमेश्वर ने कुछ चमत्कारी किया। बाइबल बताती है कि आकाश से तारे तक लड़े, नदी में बाढ़ आई, संभवतः कीशोन नदी, और कनानियों के रथ धंसने लगे। सीसरा घबरा गया, वह रथ से कूदकर भाग गया। अब यहां आती है वो स्त्री जिसका नाम दिबोरा ने भविष्यवाणी में लिया था, याएल जायल। सीसरा भागते हुए याएल के तंबू में आता है। याएल उसे दूध देती है, वह सो जाता है, और फिर याएल एक तंबू की कील और हथौड़ी से सीसरा के सिर में वार करती है, और वह वहीं मर जाता है। इस प्रकार वह भविष्यवाणी पूरी होती है। एक स्त्री के हाथों सीसरा मारा गया। दिबोरा और बाराक की विजय के बाद जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, दिबोरा ने एक विजय गीत गाया। यह गीत केवल शारीरिक जीत का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक जश्न था। बाइबल में दिबोरा का विजय गीत न्यायियों 5 में मिलता है, जो इज़राइल की आस्था, साहस और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों की गवाही देता है। दिबोरा का विजय गीत न्यायियों 5। दिबोरा और बाराक ने जब इस युद्ध में अपनी जीत को देखा, तो वे दोनों एक साथ यह गीत गाते हैं। तुम्हारे ऊपर आकाश ने बौछार की और धरती ने बाढ़ की, तुम्हारे रथ की आकाश में गूंज सुनाई दी। तुम्हारे शत्रु बिखर गए, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। यह गीत केवल एक विजय का बखान नहीं करता, बल्कि यह दर्शाता है कि यह युद्ध ईश्वर के द्वारा लड़ा गया था। उन्होंने आकाश और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग किया, और यही विश्वास था जिसने इजरायलियों को लड़ाई में जीत दिलाई। यह गीत इस बात का प्रतीक है कि जब हम ईश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, तो वह हमें हर मुश्किल से उबारता है। दिबोरा का गीत इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा करता है और इस बात की पुष्टि करता है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए हमेशा सशक्त है। दिबोरा की भूमिका सिर्फ युद्ध की रणनीति तक सीमित नहीं थी। उसने न्याय का पालन करने और ईश्वर की भविष्यवाणी देने का कार्य भी किया। यह एक महिला के लिए उस समय के समाज में बेहद महत्वपूर्ण था, जब न्याय की स्थिति आमतौर पर पुरुषों के हाथ में थी। दिबोरा की न्यायिक भूमिका का उल्लेख बाइबल के न्यायियों 4:4 में किया गया है। उस समय लपिदोत की पत्नी दिबोरा एक भविष्यवक्ता और इस्राएल की न्यायाधीश थी। यह केवल एक औपचारिक भूमिका नहीं थी। दिबोरा ने इस्राएल के लोगों के जीवन के सभी पहलुओं में मार्गदर्शन किया, चाहे वह व्यक्तिगत विवादों के समाधान का समय हो या फिर राष्ट्रीय संकट के दौरान ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करना हो। दिबोरा ने अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन किया और इस्राएल के लोगों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया।
वह एक भविष्यवक्ता थीं और उनके शब्दों में न केवल सत्ता थी, बल्कि उनमें परमेश्वर की शक्ति और प्रेरणा भी थी। यह दिबोरा की आत्मिक समझ और ईश्वर से गहरे संबंध का संकेत था, जो उसे एक सशक्त नेता बनाता था। दिबोरा का नेतृत्व केवल एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि वह और बाराक दोनों मिलकर एक रणनीतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस्राएल का मार्गदर्शन करते थे। जबकि बाराक के पास सैन्य नेतृत्व था, दिबोरा के पास आध्यात्मिक शक्ति और ईश्वर से प्राप्त दृष्टि थी। दोनों के बीच यह सामंजस्य इस बात का प्रमाण था कि जब एक पुरुष और महिला मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की ताकत को पहचानते हैं, तो वे समाज में बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। बाराक ने दिबोरा की उपस्थिति में ही युद्ध में भाग लिया, जबकि अन्यथा वह शायद डर या संकोच के कारण युद्ध में शामिल नहीं होते। दिबोरा का विश्वास और उसकी निष्ठा ने बाराक को वह हिम्मत दी जो उसे चाहिए थी। दिबोरा के साथ होने के कारण बाराक ने न केवल युद्ध लड़ा, बल्कि उसने अपनी पूरी सेना को भी प्रेरित किया। दिबोरा का नेतृत्व उस समय के समाज में महिला नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण मिसाल पेश करता है। बाइबल की अधिकांश न्यायाधीश पुरुष थे, लेकिन दिबोरा ने इस धारणा को तोड़ा। यह दर्शाता है कि ईश्वर किसी भी व्यक्ति को चुने और उन्हें नेतृत्व की क्षमता दे सकता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। दिबोरा ने यह साबित कर दिया कि महिलाओं में न केवल भावनात्मक समझ और सामाजिक सशक्तिकरण की क्षमता है, बल्कि वे आध्यात्मिक नेतृत्व भी कर सकती हैं। जब हम आज के समाज में महिलाओं की भूमिका को देखते हैं, तो दिबोरा जैसी महिलाओं का उदाहरण हमें प्रेरित करता है कि समानता और नेतृत्व केवल समाज के नियमों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि वे ईश्वर की योजना पर आधारित होते हैं। दिबोरा ने यह दिखाया कि आध्यात्मिक नेतृत्व में संवेदनशीलता, समझ और साहस की जरूरत होती है। एक महिला जब परमेश्वर के निर्देशों का पालन करती है, तो वह न केवल समाज की दिशा बदल सकती है, बल्कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शन का स्रोत बन सकती है। दिबोरा की विजय केवल युद्ध की जीत तक सीमित नहीं थी। जब सीसरा की मृत्यु हुई, तो याएल की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। याएल ने उसे अपने तंबू में शरण दी और फिर उसे मार डाला, जैसा कि दिबोरा ने भविष्यवाणी की थी। याएल ने वह काम किया जो पुरुषों को करना था। इस प्रकार यह घटना इज़राइल की विजय का केवल एक हिस्से का प्रतीक नहीं थी, बल्कि यह भी दर्शाती है कि परमेश्वर के काम करने के तरीके किसी के लिए भी सीमित नहीं होते। दिबोरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की योजना में हर कोई महत्वपूर्ण है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। वह हमें यह समझाती है कि हमारे जीवन के युद्धों में आध्यात्मिक सशक्तिकरण और ईश्वर पर विश्वास के माध्यम से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। दिबोरा ने हमें यह सिखाया कि सही समय पर सही कदम उठाना और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करना किसी भी नेता का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। उनकी कहानी यह भी बताती है कि जब लोग एकजुट होकर ईश्वर के मार्गदर्शन का पालन करते हैं, तो वे अपनी शारीरिक और आत्मिक कमजोरियों को पार कर सकते हैं। दिबोरा की कहानी इज़राइल के इतिहास में एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। वह एक भविष्यवक्ता, न्यायाधीश और योद्धा थी। एक ऐसी महिला जिन्होंने न केवल युद्ध में विजय प्राप्त की, बल्कि ईश्वर के मार्गदर्शन से पूरे इज़राइल को एक नई दिशा दी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि नेतृत्व की कोई विशेष परिभाषा नहीं होती। यह केवल उस व्यक्ति के ईश्वर से जुड़े विश्वास पर निर्भर करता है। रूत की कहानी बाइबल के रूत पुस्तक में मिलती है और यह एक प्रेम, विश्वास और परमेश्वर के प्रति निष्ठा की शानदार गवाही है। रूत एक मोआब देश की महिला थी जो इज़राइल के आशीर्वाद में शामिल होने के लिए अपने परिवार और अपने देश को छोड़ देती है। उसकी कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्त्री के दृढ़ विश्वास की कहानी है जिसने न केवल परमेश्वर के मार्गदर्शन को स्वीकार किया, बल्कि उसने अपनी समर्पण और निष्ठा से एक पूरे राष्ट्र को प्रेरित किया। रूत की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसकी योजना को अपनाते हैं, तो वह हमारी कठिनाइयों को अपनी महिमा के लिए बदल देता है। रूत ने इज़राइल के परमेश्वर में विश्वास रखा और उसका यह विश्वास उसे एक अनमोल आशीर्वाद का हिस्सा बना दिया। इस कहानी में हम देखेंगे रूत के जीवन के कठिन क्षणों और उसकी कठिन यात्रा की शुरुआत। रूत की कहानी एक दुखद शुरुआत से शुरू होती है। वह एक मोआब देश की निवासी थी जो इज़राइल के पड़ोसी देश था। रूत का विवाह एलीमेलेक और नौमी के बेटे
मलोन से हुआ था, जो इज़राइल के थे। लेकिन जीवन ने रूथ को कड़ा पाठ पढ़ाया। उसके पति, ससुर और सास के बाद मृत्यु ने उसकी दुनिया को उलट दिया। जब रूथ की कहानी की शुरुआत होती है, तो वह और उसकी दो ननदें, ओरपा और रूथ, अब अकेले रह गई थीं। यह इज़राइल के समय का एक बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण समय था, क्योंकि देश में अकाल था। रूथ और उसकी नंदें गरीब और निराश्रित थीं। इसके बावजूद रूथ की निष्ठा और विश्वास में कोई कमी नहीं आई। नौमी, रूथ की सास, जब यह देखती है कि उसकी स्थिति बहुत कठिन हो चुकी है, तो वह अपने देश इज़राइल लौटने का निर्णय लेती है। वह अपनी दोनों बहुओं को यह सलाह देती है कि वे अपनी अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करें और अपने परिवार में वापस लौट जाएं। लेकिन रूथ का दिल उसके साथ था और उसने परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखा। यहाँ पर रूथ का एक प्रसिद्ध उद्धरण आता है, जो उसके समर्पण और विश्वास को दर्शाता है। जहां तू जाएगी, वहां मैं भी जाऊंगी, और जहां तू ठहरेगी, वहां मैं भी ठहरूंगी। तेरा लोग मेरा लोग होगा और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ 1:16। रूथ का यह कथन न केवल उसकी निष्ठा को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि उसने परमेश्वर को अपनी जीवन की दिशा के रूप में स्वीकार कर लिया था। रूथ ने अपने दिल से यह तय किया कि वह इस्राएल के परमेश्वर के साथ अपना जीवन व्यतीत करेगी। यह कदम एक बहादुरी का प्रतीक था, क्योंकि वह अपने आरामदायक जीवन और अपने परिवार को छोड़कर एक अनजान भूमि की ओर बढ़ने को तैयार थी। रूथ और नौमी वापस इस्राएल लौट आती हैं, लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी और न ही कोई मदद करने वाला था। लेकिन रूथ ने हार नहीं मानी। वह एक खेत में काम करने जाती है, ताकि वह और उसकी सास के लिए भोजन प्राप्त कर सके। यह समय रूथ के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि उसे खेतों में काम करना पड़ा और वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन फिर भी वह परमेश्वर पर अपने विश्वास को बनाए रखती है। रूथ जिस खेत में काम कर रही थी, वह बोअज का था। बोअज इज़राइल के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और धार्मिक व्यक्ति थे। यह एक संयोग नहीं था कि रूथ बोअज के खेत में काम करने के लिए पहुंची थी। यह ईश्वर की योजना थी। बाइबल में इस घटना को इस प्रकार बताया गया है, तुमने अपने वयस्कता में ऐसे कर्म किए हैं कि जो आदर्श हैं वे सच्चे हैं। इस खेत में काम करने से परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक अनुकूल वातावरण बना दिया। रूथ 2:12। यहाँ पर हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में ऐसे क्षण लाता है जहां हम नहीं समझ पाते कि यह हमें किस दिशा में ले जा रहा है, लेकिन यदि हम विश्वास बनाए रखते हैं तो वह हमारी मदद करेगा। बोअज ने रूथ की निष्ठा और मेहनत को देखा और वह उसे सम्मान देने के लिए आगे आया। रूथ ने जो समर्पण और निष्ठा दिखाई, वह सिर्फ उसकी व्यक्तिगत यात्रा का हिस्सा नहीं था, बल्कि परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था। रूथ ने अपनी सास नौमी के साथ वापस इज़राइल लौटकर कठिन परिस्थितियों में भी न केवल मेहनत की, बल्कि अपने परमेश्वर में विश्वास बनाए रखा। जब बोअज ने रूथ की मेहनत और निष्ठा देखी, तो उसने रूथ को अपने खेत में आशीर्वाद दिया और उसे संभालने का वचन दिया। यह सिर्फ एक व्यक्ति की मदद नहीं थी, बल्कि यह परमेश्वर का नेतृत्व था, जो रूथ के जीवन को एक नई दिशा दे रहा था। बोअज एक कुलीन व्यक्ति था और रूथ एक मूल निवास नहीं होने के बावजूद उसके प्रति उसकी उदारता और सहानुभूति दर्शाती है कि यह ईश्वर का आशीर्वाद था। वह अपनी रक्षा और न्याय को रूथ और नौमी दोनों के लिए प्रदर्शित करता है। यह इज़राइल के आस्थावान और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति के रूप में बोअज की पहचान को स्पष्ट करता है। अब बोअज ने रूथ से कहा कि वह गूढ़ कानूनों के आधार पर रूथ का विवाह करने का इच्छुक है और वह उसे एक कानूनी अधिकार देने के लिए तैयार है, ताकि वह अपनी किसान जाति और मूलधन को बचा सके। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इस कानून के द्वारा रूथ की स्थिति ठीक हो सकती थी। बोअज ने कसूरवार और निराश्रित महिला की मदद करने के बजाय रूथ को आशीर्वाद दिया और उसकी जिंदगी को नई दिशा दी। रूथ के विवाह के समय बोअज ने पूरी प्रक्रिया का पालन किया और एक कानूनी प्रक्रिया से उसे रूथ का विवाह किया। यह प्रक्रिया दिखाती है कि किस तरह से प्रभु की इच्छा के अनुसार जो कुछ भी किया जाता है, वह अंततः सही तरीके से संपन्न होता है। रूथ और बोअज के विवाह के बाद उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया और उनका परिवार परमेश्वर के आशीर्वाद से समृद्ध हो गया। यह विवाह बाइबल में केवल एक रिश्ते की कहानी नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के संगति और आशीर्वाद का प्रमाण है।
जो एक अच्छे कार्य के परिणाम स्वरूप सामने आता है। परमेश्वर के आशीर्वाद के द्वारा यह विवाह ईश्वर की योजना का एक हिस्सा था। रूथ और बोअज के विवाह से एक नया परिवार बना और इस परिवार से परमेश्वर ने महान आशीर्वाद दिया। रूथ और बोअज का बेटा ओबेद पैदा हुआ, जो बाद में दाऊद के पिता बने। दाऊद का जन्म इज़राइल के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी और वह यीशु मसीह के वंश में भी आए। दाऊद को परमेश्वर ने एक महान राजा और व्यक्ति के रूप में चुना। यह हमें यह सिखाता है कि रूथ और बोअज का विवाह केवल एक साधारण शादी नहीं था, बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा था, जिससे एक महान भविष्य सामने आया। रूथ की कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर हमें अपनी योजनाओं के लिए चुनता है और उसकी योजनाएं हमारे जीवन से कहीं बड़ी होती हैं। रूथ की विश्वास और निष्ठा ने परमेश्वर के महान उद्देश्यों को पूरा किया। उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने एक वंश का निर्माण किया, जो न केवल इस्राएल के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भी। रूथ और बोअज का वंश इस्राएल के इतिहास में महत्वपूर्ण था। उनका बेटा ओबेद के बाद उनके पोते ईशै का जन्म हुआ और ईशै के पुत्र दाऊद ने इस्राएल के राजकुमार बनने के बाद परमेश्वर के नाम को पूरी दुनिया में फैलाया। दाऊद के वंश में यीशु मसीह का जन्म हुआ, जो पूरे विश्व के उद्धारकर्ता के रूप में आए। यह देखना बहुत दिलचस्प है कि रूथ, जो एक विदेशी महिला थी, परमेश्वर की योजना का एक अहम हिस्सा बनी और उसकी वंशावली में मसीह का जन्म हुआ। इस तथ्य ने यह सिद्ध कर दिया कि परमेश्वर की योजना में कोई सीमा नहीं होती और वह किसी को भी अपनी योजना का हिस्सा बना सकता है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति या पृष्ठभूमि से हो। रूथ ने साबित कर दिया कि विश्वास और समर्पण के साथ हम ईश्वर की योजना का हिस्सा बन सकते हैं, चाहे हमारा वर्तमान कितना भी सामान्य क्यों ना हो। रूथ की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण जीवन सबक देती है। 1. विश्वास और समर्पण। रूथ ने अपने जीवन में परमेश्वर पर विश्वास रखा और उसकी योजना के अनुसार चलने का संकल्प लिया। उसकी निष्ठा ने उसे महान आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर दिया। एस्तेर की कहानी, जब एक साधारण लड़की बनी उद्धार की रानी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है, शायद उसका मकसद बहुत बड़ा हो? क्या पता, शायद तुम इसी समय के लिए नियुक्त की गई हो। बाइबल में कही गई ये पंक्ति एस्तेर की कहानी का सार है। एस्तेर एक यहूदी अनाथ लड़की, जिसे उसके मामा मोर्दखै ने पाला। वह शुशान नाम के शहर में रहती थी, पर्शियन साम्राज्य की राजधानी। एक दिन अचानक उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। पर्शिया के राजा आश्वेरोश ने अपनी रानी वश्ती को दरबार से हटा दिया और अब एक नई रानी की तलाश थी। एक सौंदर्य प्रतियोगिता हुई, जिसमें पूरे साम्राज्य से सुंदर युवतियां आईं और उनमें से एस्तेर को चुना गया। लेकिन रानी बनना आसान नहीं था और सुरक्षित भी नहीं। उसने अपनी यहूदी पहचान छुपाकर रखी, क्योंकि समय ऐसा था कि पहचान जान लेना खतरे से खाली नहीं था। तभी आया असली तूफान। प्रधानमंत्री हामान, एक अहंकारी और क्रूर व्यक्ति, यहूदियों से नफरत करता था। उसने राजा से आदेश पास करवा लिया कि सभी यहूदियों को एक निश्चित दिन पर मार दिया जाए। जब मोर्दखै को यह पता चला, तो उसने एस्तेर से कहा, अगर तुम इस समय पर कुछ नहीं करोगी तो कहीं और से उद्धार आएगा, लेकिन तुम और तुम्हारा घर नष्ट हो जाएगा। पर कौन जानता है, शायद तुम इसी समय के लिए रानी बनी हो। एस्तेर 4:14। यहां से कहानी लेती है नया मोड़। एस्तेर ने खुद को और अपनी प्रजा को बचाने का जोखिम उठाया। बिना बुलाए राजा के पास जाना मौत के बराबर था, लेकिन उसने कहा, अगर मैं मर जाऊं तो मर जाऊं। 3 दिन उपवास और प्रार्थना के बाद वह राजा के पास गई। ईश्वर की कृपा से राजा ने उसे जीवन दान दिया, लेकिन एस्तेर ने तुरंत अपनी याचिका नहीं रखी। उसने राजा और हामान को भोज पर बुलाया। फिर अगले दिन फिर भोज रखा और तभी उसने बताया कि वह यहूदी है और हामान ने उसकी प्रजा को नष्ट करने की साजिश रची है। राजा क्रोधित हुआ और हामान को उसी फांसी पर लटकाया गया जो उसने मोर्दखै के लिए बनाई थी। राजा ने फिर मोर्दखै को प्रधानमंत्री बनाया और यहूदियों को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया। यहूदियों ने जीत पाई और इस घटना की याद में आज भी पुरीम पर्व मनाया जाता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? साहस का असली मतलब डर के बावजूद सही कदम उठाना। परमेश्वर की अदृश्य योजना, बाइबल की इस पूरी किताब में ईश्वर शब्द नहीं आता,
फिर भी हर घटनाक्रम में उसका हाथ साफ दिखता है। स्त्री शक्ति का अद्वितीय उदाहरण एस्थेर दिखाती है कि एक महिला नेतृत्व, चतुराई और बलिदान से इतिहास बदल सकती है। सही समय की पहचान एस्थेर ने सिखाया कि कब बोलना है, कब रुकना है और कब हिम्मत दिखानी है। एक साधारण युवती लेकिन विशेष बुलाहट के साथ मरियम की कहानी का आरंभ एक साधारण गांव नासरत से होता है। वह एक यहूदी लड़की थी, कुंवारी और धर्मनिष्ठ। उसकी सगाई यूसुफ नामक एक बढ़ई से हुई थी। जीवन सामान्य और शांत था, लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। एक दिन स्वर्गदूत गब्रिएल मरियम के पास आया और कहा, हे अनुग्रह प्राप्त करने वाली, नमस्कार, प्रभु तेरे साथ है। लूका 1:28। मरियम चौंक गई। एक स्वर्गदूत सामने खड़ा हो और ऐसा अभिवादन करे, यह किसी भी सामान्य लड़की के लिए अकल्पनीय था। फिर गब्रिएल ने घोषणा की, जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। लूका 1:31-32। 2। मरियम का उत्तर, आज्ञाकारिता का शिखर। अब यहां एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मरियम अविवाहित थी और समाज में बिना विवाह के गर्भवती होना अपमान, तिरस्कार और यहां तक कि मृत्यु का कारण बन सकता था। लेकिन उसका उत्तर इतिहास बदल देने वाला था। देख, मैं प्रभु की दासी हूं, जैसा तूने कहा है वैसा ही मुझ में हो। लूका 1:38। यह वचन केवल समर्पण नहीं था, यह साहस, विश्वास और आत्म बलिदान की चरम अभिव्यक्ति थी। 3। अपने रिश्तेदारों की ओर एलिशेबा से मुलाकात। मरियम इस खबर को पचाने और समझने के लिए अपने रिश्तेदार जकरिया की पत्नी एलिशेबा के पास गई, जो स्वयं चमत्कारी ढंग से गर्भवती थी। उनका पुत्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बना। जैसे ही मरियम ने एलिशेबा को अभिवादन किया, एलिशेबा का गर्भस्थ शिशु उछल पड़ा और एलिशेबा ने पवित्र आत्मा से भरकर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे गर्भ का फल भी धन्य है। लूका 1:42। 4। मरियम का गीत, महान आत्मा की स्तुति। मरियम ने इसके बाद एक अद्भुत स्तुति गीत गाया, जिसे आज मैग्निफिकेट कहा जाता है। मेरी आत्मा प्रभु की महिमा करती है और मेरा मन मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में मगन हुआ है। लूका 1:46। इस गीत में मरियम 4 ने परमेश्वर की महानता, दया और न्याय का वर्णन किया। कैसे वह गर्वियों को नीचे करता है और दीनों को ऊपर उठाता है। 5। समाज की नजरों में आलोचना, डर और फिर भी आगे बढ़ना। मरियम को न केवल आध्यात्मिक यात्रा से गुजरना पड़ा, बल्कि सामाजिक अपमान, संदेह और खतरों से भी। यूसुफ भी शुरू में उलझन में था, लेकिन ईश्वर ने उसे स्वप्न में समझाया कि यह बच्चा पवित्र आत्मा से उत्पन्न है। मरियम और यूसुफ ने सब कुछ सहा, लोगों की निगाहें, फुसफुसाहटें, संदेह, लेकिन वे ईश्वर के मार्ग पर अडिग रहे। 6। यीशु का जन्म, एक मां का बलिदान और सौभाग्य। मरियम ने बेतलेहम की यात्रा की, जहां ठहरने के लिए जगह भी नहीं थी। उसने एक चरनी में जानवरों के बीच ईश्वर के पुत्र को जन्म दिया। सोचिए, वह जो राजाओं का राजा था, उसका जन्म एक गरीब युवती के गर्भ से हुआ, और वह भी एक गंधाते अस्तबल में। यह ईश्वर का तरीका था, नम्रता में महिमा लाना। 7। एक मां की नजर से यीशु का जीवन देखना। मरियम ने अपने पुत्र को बड़ा होते देखा, एक अद्भुत बालक, फिर एक उपदेशक, फिर एक चमत्कारी चिकित्सक और अंततः क्रूस पर चढ़ा उद्धारकर्ता।